कहाँ जा रहे हो आप? मिस्टर डो, आप कहाँ जा रहे हैं? डोंट टच मी। आई सेड डोंट टच मी। आप मुंह उठाए जा रहे हैं आप? अच्छा, ये क्या बदतमीजी? किससे मिला यार? क्या मजाक है फालतू? आपको इस पैसे मिलते भी नहीं आने देगा। पहले सलाम दुआ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। फरी कैसी है? इतने दिनों से नजर नहीं आ रही। फरी? एक्सक्यूज मी, यू मीन मिसेस आफाक? ठीक। हम इतने दिनों से फोन कर रहे हैं और वहां गया तो किसी ने गेट भी नहीं खोला। ये सब क्या मजाक है आफाक भाई? तुम लोग ये समझ लो कि फरी का तुम सबसे पर्दा है। क्या मतलब जीजा जी? मेरा मतलब ये है कि वो मेरी बीवी है, जिसे चाहूंगा उसको मिलने दूंगा। क्या सचमुच? यू मस्ट बी जोकिंग आफाक भाई। आप मजाक कर रहे हैं। आप इतने बैकवर्ड नहीं हो सकते। मैं इतना एडवांस भी नहीं हूँ। ओके, हम फरी से, मेरा मतलब है मिसेज अफाक से मिलना चाहते हैं। सॉरी लेडीज, I'm too busy right now. Let's this is something disgusting. क्या तरीका है? तो फिर बात पक्की समझी? हाँ हाँ जी बिल्कुल। तैयारी में कितना अर्सा लग जाएगा जी? बस ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। कितने? वो बड़ी बेगम साहबा को अमेरिका इतला करेंगे, वहां से इमदाद आएगी, फिर तैयारी करेंगे। तैयारी में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इतला आ जाए तो हम आपको दिन दे देंगे। तैयारी क्या करनी है जी? नकद दे दें, तैयारी हम खुद कर लेंगे। बस आप लोग थोड़ी देर इंतजार करें। मैंने इनके हाथ बेगम साहबा को कहला भेजा था, वो भी आती होंगी। अरे सलाम अलैकुम जी। सलाम अलैकुम साहबा। बड़ी लंबी उम्र है जी आप। बैठिए बैठिए। वो जी बेगम साहबा ये हैं जी। हाँ, इनके बेटे हैं। नहीं बेगम साहबा, ये खुद ही हैं जी। क्या? ये खुद? वो जी मेरी पहली बेबी असल में फौत हो गई है ना जी, वो घर का कामकाज। बच्चे हैं तुम्हारे? जी बेगम साहबा, बेटियों की शादियां हो गई हैं जी। एक छोटा बेटा है, वो स्कूल में पढ़ता है। लेकिन इनकी उम्र में तो बहुत फर्क है। बेगम साहबा ये माली है, नौजवानों की तरह काम करता है कई कोठियों में। पेंशन भी मिलती है, एक भैंस भी रखी हुई है। अच्छा जी, मैं फिर चलता हूँ, तो मुझे इतला कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। वैसे भी तैयारी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। ये सब क्या जुल्म कर रहे हैं? और क्या करें बेगम साहबा? क्या करें बेगम साहबा, इतने रिश्ते आते हैं जी, लेकिन कोई भी गूंगी लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो ठीक है भाई, गूंगी है और तो कोई कमी नहीं है उसमें। अब तो बात तय हो गई जी, आप दुआ करें। नहीं, आप लोगों ने देखा क्या इस बाबे में? मुझे तो राना उसकी छोटी बेटियों जैसी लगती है। नहीं बेगम साहबा, अच्छी खासी आमदनी है जी उसकी। आपने राना से पूछा? उससे क्या पूछना जी, इसीलिए वो रो रही थी। कोई बात नहीं बेगम साहबा, मैका छोड़ने के ख्याल से तो सभी लड़कियां रोती हैं। वो चलता है। बेगम साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ लाएं। काश मैं ना आई होती। रानू, तू फिक्र न करना, मैं साहब से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। और आज फिर सोफे पर सुलाने का इरादा है क्या? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। मेरा ख्याल है कि
आप मेरे साथ शादी करके खुश नहीं हैं। और तुम खुश हो? मैं भी खुश नहीं हूं। तो फिर क्या किया जाए? आई थिंक कि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे साथी नहीं बन सके। मेरी तरबियत बहुत मुख्तलिफ अंदाज में की गई है। तो मिसेस अगर तुम ये मान लो कि तुम्हारी वो तरबियत गलत थी और उसकी नए सिरे से जरूरत है तो? आई डोंट थिंक सो, इट्स टू लेट नाउ। मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। कोशिश तो करनी चाहिए। बात मोहब्बत की है, मोहब्बत होनी चाहिए। आई सी। तो तुम्हारे ख्याल में तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? आप यही समझ लें। मैंने तो सुना था कि ये पसंद और मोहब्बत की शादी है। मोहब्बत सिर्फ एक तरफा नहीं होती। मोहब्बत अच्छे इंसानों से की जाती है। हाँ, तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। तो तुम मुझे अपनी मोहब्बत से एक अच्छा इंसान क्यों नहीं बना देती? आपको एक बीवी की नहीं, नौकरानी की जरूरत है। नहीं, ये गलत है। मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाया। ऐसे ट्रीट करते हैं बीवी को? भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं होटल से खाना खा लेता हूं और तुम्हारे लिए भी ले आता हूं, बदमजा चाय पी लेता हूं, शिकायत नहीं करता हूं, कभी तुम्हें घर गृहस्थी पर मजबूर नहीं करता हूं। मैं फिर भी खुश नहीं हूं। आई एम नॉट हैप्पी। खुशी बाजार में नहीं मिलती, उसके लिए दिल और दिमाग की ट्यूनिंग करनी पड़ती है। आफाक प्लीज, आप मुझे आजाद कर दें। मैं फिर भी खुश नहीं हूं। आई एम नॉट हैप्पी। खुशी बाजार में नहीं मिलती, उसके लिए दिल और दिमाग की ट्यूनिंग करनी पड़ती है। आफाक प्लीज, आप मुझे आजाद कर दें। अच्छी तरह सोच लो। सोच लिया है मैंने। मैं अपने फैसले जल्दी करती हूँ। मैं फिर भी तुम्हें सोचने के लिए एक हफ्ता देता हूं। अच्छी तरह सोच लो और जाके आराम कर लो। आपको पता है रानू का रिश्ता तय हो गया? अच्छा हुआ। क्या आपको ये भी पता कि वो बंदा उसकी बाप की उम्र का है? नहीं, इसमें बुराई क्या है? हमारे मुआशरे में ऐसा होता रहता है। कमाल है। मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई और आपको जरा भी बुरा नहीं लगा? तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? आखिर मेरा हम जिन्स है। बेचारे की पहली बीवी मर गई है और घर संभालने वाला भी कोई नहीं है, और रानू को एक बसा बसाया घर मिल गया और एक पला पलाया बेटा। तो क्या ये बात ठीक है? इसमें बुराई भी कोई नहीं। शादी के लिए खुशी जरूरी है आफाक। वैसे जरूरी नहीं कि दोनों मियां बीवी हम उम्र हो तो खुशी मिलती है। खुशी के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कुर्बानी देनी होती है। You're right, कुर्बानी, सैक्रिफाइस। देखो, ये लोग एक दूसरे की छोटी छोटी जरूरियात पूरी करके खुशी महसूस करते हैं। लेकिन खुशी और जरूरत तो अलग चीजें हैं। जरूरत के बगैर खुशी बेमायने होती है। और खुशी के बगैर? देखो, बजाते खुद खुशी कुछ नहीं होती। अगर मियां कमा के ना लाए और बीवी की जरूरियात पूरी ना करे तो खुशी कहां से होगी? और बीवी, हाँ, बीवी अगर घर का काम ना करे तो वो बहुत देखो कुछ तो कुछ लोग का असूल होता है।
बेचारी रानो बेजुबान। बस जुबान तो नहीं है। अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो हो गया। तो तुम लोग इतने उदास क्यों खड़े हो? मैं कोई समंदर पार थोड़ी जा रहा हूँ। दास कौन है? परी तुम? मैं तो हूँ। अंकल कब वापस आएंगे? पता नहीं परी, नई नई नौकरी है, छुट्टी कब मिले। तुम्हारे रहने का वहाँ क्या अरेंजमेंट है? फिलहाल तो अब मैं एक दोस्त के यहाँ ठहरूंगा, फिर उसके बाद अपना घर ले लूंगा। ले लूँ ना? मुझे क्या पता। हाँ अंकल ले लें, फिर हम भी रहने आया करेंगे। वादा? वादा। दिल तुम बताओ। भाई मैं झूठे वादे नहीं करती। वादा तो करो, झूठा ही सही। हम इसी सहारे जिंदगी गुजार लेंगे। अब जाइए, आपकी गाड़ी चलने वाली। ये तुम्हें याद है तुमने एक दफा कहा था कि तुम्हें सफर में रहना अच्छा लगता। हमारे सफर का तो आगाज हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना। हाँ तुम भी परी, दिल का ख्याल रखना। दिल दिल पाकिस्तान। ओके बाय। दाफिल। कल दफ्तर में मम्मी का फोन आया था। रियली? मम्मी कैसी है और डैडी कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है, तुम्हें प्यार दे रहे थे और अभी लंदन में ही। क्यों? भाई इलाज करवा रहे हैं। डैडी ठीक तो हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हाँ, मम्मी कह रही थी कि उन्होंने मेरे और तुम्हारे नाम खत भी लिखे हैं, आजकल में पहुंच जाएंगे। ये फोन आखिर कब ठीक होगा? जब तक आपका दिल इस घर में नहीं लग जाता तब तक। वो तो शायद कभी भी ना लगे। अच्छी तरह सोच लिया? जी हाँ, मैंने अच्छी तरह सोच लिया। मेरा वही फैसला है। अच्छा भाई, देखो जब तक मम्मी डैडी वापस नहीं आ जाते ना, तब तक मैं तुम्हें वहां अकेला रहने के लिए नहीं भेज सकता। भाई आफ्टर ऑल उन्होंने तुम्हें मेरी जिम्मेदारी में दिया। मैं अपनी जिम्मेदार खुद हूं। भाई उनके आने तक तो यहां दिल लगाना होगा। मैं यहां रह के क्या करूंगी? काम करो, कुछ ना कुछ करो। बस काम काम, घर का काम। आप समझते कि मैं घर का काम नहीं कर सकती? कर सकती है तो करें। मम्मी डैडी के आने के बाद आप मुझे आजाद कर देंगे ना? कर दूंगा। हाँ नाइस, फिर तो मैं आपको सारा काम करके दिखाऊंगी। मिसेस कहना बहुत आसान है, जब करेंगी ना तो पता चलेगा। आप अपना वादा याद रखिएगा। ये एक मर्द का वादा है। ऑलराइट देन, आज से काम काम और सिर्फ काम। नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगी, मुझे आता है करना। सुनो, तुम्हें आटा गूंदना आता है? अच्छा, तो फिर ऐसा है कि तुमने हेल्प करानी है तो ये कर दो, मैं सालन देख लेती हूँ। बस यार, तुम तो अपने काम की लड़की हो, पहले क्यों नहीं बताया? इसीलिए वो बूढ़ा। पानी और डाल दो। अच्छा बाद में। हाँ,
अच्छा रानो, वो किसी से कहना नहीं, आपस की बात है ना हमारी, क्यों किसी को बताए। और जब साहब आए तो चली जाना, मतलब ठीक है ना, फौरन। भाई कमाल कर दिया, ये कैसे इतना अच्छा खाना पका लिया तुमने आज? मैंने कहा था ना मैं करके दिखाऊंगी। तो अगर तुम पका सकती थी तो पहले क्यों नहीं पकाया? वो छोड़े, आप ये बताइए आपको अपना वादा याद है? हाँ वो तो याद है, मगर ये घर और लॉन की सफाई, ये खाना, ये सैलड, कोई जिन कब्जे में आ गया क्या? नहीं, अभी नहीं आया। आए तो आप बातें भी बड़ी होशमंदी की कर रही हैं। मैंने सोचा जब ओखली में सर दे ही दिया है तो। आज पहली बार तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना खाना, ठीक है बहुत उम्दा ना सही, लेकिन खाने के काबिल तो है। थैंक यू। चलो इस पहली कामयाबी के मौके पे बताओ तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? कुछ चीजें चाहिए घर के लिए, वो ला दीजिएगा। लिस्ट दे देना, मिल जाएंगी। एक काम करते हैं, चलो आज मैं तुम्हें बाहर खाने पे ले चलूं। हाँ हाँ, मुझे बर्तन धोने हैं ढेर सारे। भाई वापस आके तुम धोना, मैं तुम्हारे हाथ बैठाऊंगा। देखो आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जल्दी छुट्टी करके आया हूं। चलो उठो चलो। यार तुम लोग मुझे ये बात बता रहे हो लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। देखो फरी जैसी आजाद और खूबसूरत लड़की और इतनी पाबंदियां, तुम लोग मानो ना मानो मामला कोई और है। तुम खुद जाकर देख लो। यार पिंकी, मैंने तो कल स्कूल से आते ही फोन किया था, आफाक दफ्तर में नहीं थे और घर का फोन मिल नहीं रहा था। वो तो कभी भी नहीं मिलता, मुझे तो लगता है उन्होंने फोन भी काट दिया। देखो चूचू, अगर आफाक ये चाहते हैं कि हम उससे ना मिलें तो यूं ही सही, भैया उनका अपना मामला है। भाई मुझे तो लग रहा है फरी पे सख्ती हो रही है, उसे जबरदस्ती कैद कर दिया गया। अंकल और आंटी भी यहाँ नहीं है। जो भी है जैसे भी है उनका जाती मामला है, हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दिल तुम जाकर देखो, शायद तुम्हें इजाजत मिल जाए। क्या मतलब? तुम जरा मुख्तलिफ हो ना। मुख्तलिफ? वो कैसे? हाँ भाई दिल, तुम जाओ तो सही, हमारे लिए, फरी के लिए यार, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन अम्मी से पूछ के। तुम लोग चाय पियो, चाय भूल गए सारी बातों में। देना तो अभी आंख में चला गया कुछ। नहीं अब कर लूंगी मैं, कोई ऐसा काम नहीं। चलो आ गए। अब तो भागो, चलो मैं तो जल्दी आ गया, सोचा तुम्हारे हाथ बैठाऊंगा आज।
कोई जरूरत नहीं है। असल बात यह कि यू डोंट ट्रस्ट मी। आप इसलिए बेवक्त आ गए ताकि मेरे साथ हेल्प कराने वाले जिन को पकड़ सके। मिला जिन? नहीं भाई, वो तो मैं मजाक कर रहा था। चलो ऐसा करते हैं कि आज रोटियां मैं पकाऊंगा। जी? हाँ हाँ, रोटियां, चपातियां, ब्रेड जैसी कल बनाई थी। अच्छा, वो हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है ना, मैं सालन बनाती हूँ, आप रोटियां बनाएं। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि रोटी बनानी मुझे नहीं आती। हाँ, अगर कोई तवे पे डाल दे तो मैं उसको बना सकता हूँ। पका सकता हूँ। रोटी बनाना इज द रियल थिंग। इतना तवे पे उल्टा पुल्टा करना तो कोई मुश्किल काम नहीं, हर कोई कर सकता है। चलो ये भी सिखा दो फिर। नहीं, आप जाए ना, आप, मैंने कहा हेल्प नहीं चाहिए, मैं कर लूंगी, प्लीज। अच्छा, ऐसा करते हैं कि बाजार से आज नान मैं ले आता हूँ और तुम तब तक सालन बना लेना, ठीक है? तुम्हारा भी काम आसान, मेरा भी हो जाएगा। मैं आता हूँ फिर। वापसी पे मेरे घर की तरफ से होते आइएगा। आई मीन मम्मी डैडी के घर की तरफ से। गया था मैं। तो बताया क्यों नहीं? आपने पूछा कब था? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक ठाक है, मगर वो खादिम हुसैन है ना, उसने अपने तमाम रिश्तेदार वहां इकट्ठे किए हुए थे और उधम मचा हुआ था एक वहां पे। आपने उसको डांटा नहीं? डांट दिया था। हाँ, जाहिर है इस काम में तो आप माहिर हैं। और जनाब, तुम किस काम में माहिर हो? आप जानते हैं मुझे कुछ नहीं आता। कोशिश करो, आ जाएगा। वो मुझे कुछ खाने पकाने की किताबें होती है ना, वो रेसिपी बुक्स, वो चाहिए। आ जाएगी। और ये लिस्ट है चीजों की, ये भी ला दीजिएगा। तुमने अगर अपने लिए भी कुछ मंगवाना हो तो बता दो। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या? आजादी। मम्मी डैडी की वापसी का इंतजार हो रहा है। यही समझ लें। कम से कम यहाँ तो पार्टिसिपेट करो, लोग क्या कहेंगे। क्या राजो न्याज हो रहे हैं भाई? हाय, तुमने इतना थोड़ा लिया भाभी? अरे नहीं भाभी, ये हमेशा से ही अपने वेट के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं। ठीक है आफाक भाई, फिक्र करनी चाहिए, मगर इस हद तक भी नहीं भाभी। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है, चंद दिनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग का हो जाना। यार, हमें तो ऐसा फील होता है जैसे हमेशा से ही मैरिड है। खैर, अब इतना भी नहीं है। अच्छा, हेलो फरी। एक्सक्यूज मी। तुम्हें दिखाई नहीं देता? वहां मेरे हस्बैंड और उसके गेस्ट भी बैठे थे। हाँ, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। स्टॉप इट, जाके सॉरी कर। देखो फरी, मैं सबसे सॉरी कर सकता हूं, लेकिन उस शख्स से नहीं जिसने तुम्हें मुझसे छीना। प्लीज। ऐसे कहो ना, तुम अभी कितनी खूबसूरत हो। Just get it and leave. क्या हो गया? कितनी दफा बुलवाना पड़ेगा? मुझे किसी से नहीं मिलना। वो तुम्हें इतनी मोहब्बत से मिलने आई और तुम। मुझे या आपको? What? Are you out of your mind? होश में तो हो? होश तो मुझे अब आस्ता आस्ता आने लगा है। Don't talk nonsense, फरी। Listen apart, I have my own style. मेरा अपना तरीका है। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। देखो फरी, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, घर में आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा रवैया तुम्हें जेब नहीं देता। चलो तो शाबाश, जूते पहनो, आओ, वेट करो तुम्हारा।
कहाँ गए आपके गेस्ट? आपको क्या फर्क पड़ता है कोई आ रहा है या जा रहा है? आप भाई ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता है, तैयार हो रही थी। ओके ओके। ऑलराइट। मिसेज आज खाने को कुछ मिलेगा कि रेसिपी से पेट भरना पड़ेगा? वो दोपहर का सालन पड़ा है, गर्म कर दूं आपको? वो सालन था। ये तो और क्या था? बाय द वे तारकोल में पकाया था। जी नहीं, डीजल में। अच्छा छोड़ो, ये बताओ आज क्या बना रही हो? आज मैं बड़ी अच्छी डिश है, ब्रेस्ट ऑवरजीन एंड चिकन विद व्हाट? इधर ही विद चिली। ये एनसाइक्लोपीडिया है कि रेसिपी बुक है? चाइनीज कुकिंग, चाइनीज डिशेस की बुक है ये। हमारे घर में डिश बना करती थी बहुत ज्यादा, वो है। और ये बाय द वे कितनी देर में बन जाएगी? ये प्रिपरेशन टाइम 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, another 30 मिनट्स, फाइन। हाँ, तो गार्लिक peeled and sliced, half teaspoon ground chili. वो लॉन्ड्री से मेरे कपड़े आ गए। मिसेज जरा मुस्कुरा कर तो देखिए। क्यों, जबरदस्ती है? नहीं, प्रैक्टिस किया करें, आदत हो जाएगी। जल्दी वापस आ जाएगा आज। क्यों? वो मैं अकेली बोर होती रहती हूँ इसलिए। आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा क्योंकि वापसी भी मुझे मिसेस बेग के घर जाना है। क्यों? दिलावर से माजरत करने। आपको तो उधर जाने का बस बहाना चाहिए होता है। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? मैं सब समझती हूँ। हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो आजादी चाहिए। हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है? अब जाइए, जाए। जाइए, जहाँ जी जाता है जाइए। अब तो इस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं है। अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई आहट, कोई आवाज, कोई चाप नहीं। दिल की गलियां बड़ी सुनसान हैं। आए कोई। कौन? अस्सलाम वालेकुम। आप? जी मैं। आइए। अम्मी नहीं है घर पे आपकी? नहीं, अम्मी जरा बाजार तक गई हैं। लेकिन आप आइए, बैठिए, अभी आ जाती हैं। दिल, एक्चुअली आज मैं आप ही से मिलने आया था। मुझसे? खैरियत? एक्चुअली मैं फरी के उस दिन के रवैये की आपसे माफी मांगने आया था। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं आफाक। मैं जानती हूँ, इसमें आपका क्या कसूर? यार, उस दिन आप हमारे घर आई और आफाक, मुझे मालूम है कि उसकी तरबियत किस अजीब माहौल में हुई है। आपके स्कूल में उसको एडमिशन मिल सकता है क्या? जी हाँ, मिल तो सकता है, लेकिन जरा सी ओवर एज है। एक्सक्यूज मी, फोन। हेलो, लंदन से कॉल है, खासा नॉइस। हेलो, जी जी जी, कुतुब साहब। हाँ, मैं दिलावेज बोल रही हूँ। जी जी, दिलावेज जी।
अम्मी तो नहीं है घर पे, अम्मी जरा बाजार तक गई हैं। जी, वो परी भी उनके साथ गई है। दरअसल परी को कुछ चीजें लेनी थी तो अम्मी उसे साथ ही ले गई हैं। परी के लिए कोई मैसेज है तो मुझे दे दीजिए। दिलावेश, मैंने इसलिए फोन किया कि परी की अम्मी चली गई। जी? ओह, कैसे? उसे तो जाना ही था, खबर कैसे की? 3 दिन हो गए, मुझ में हौसला ही नहीं था जिसे देख से कहना कि किसी तरह से ये बात परी को बता दें। मुझ में तो हौसला नहीं। मैं कल परसों किसी और फोन करूंगा। खुदा हाफिज। दिल, खैरियत? जिस औरत को मैं जानती नहीं हूं, जिसे मैंने कभी देखा नहीं, उसके मरने पे मैं क्यों? हौसला रखो दिल, ये तुम्हारा जज्बा हमदर्दी है। परी की मां थी आखिर। किस हौसले को कैसे मैं उस मासूम को कैसे बताऊंगी? अच्छा दिन, मैं चलता हूं, फिर किसी वक्त आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखो। अभी तो तुमने उस मासूम को हौसला देना है। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं आप। नहीं, बस यूं ही। हो आए वहां से, आई मीन मिसेस बेग के यहां से? हाँ, गया था। तो बात बनी? कौन सी बात? कहीं दिल आवेश से झगड़ा तो नहीं हो गया? क्या फजूल बातें करती हो? तो फिर और क्या बात है? तुम्हें याद है मैंने परी और उसकी मां के बारे में तुम्हें बताया था? हाँ, क्या हुआ? परी की मां की डेथ हो गई है। ओह माय गॉड। बेचारी परी बाजार गई हुई थी जब टेलीफोन पर ये इत्तला मिली। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। दिलबाजी, दिलबाजी, दिलबाजी। जी देखिए मैं कितना सारा सामान लाई हूँ, और ये देखिए, ये आपके लिए। दिलबाजी, आपको क्या हुआ? मुझे क्या होना, तो सही है जी। अच्छा तुम दोनों बातें करो, खिलौने देखो, मैं जरा हाथ मुंह धो लूं। आज हमारी बेटी ने हमें बहुत थका दिया।
दिलबाजी तो लग रहा आप रोई हो। परी मैं अपनी नाक की ना लाल हो रही है, लाल नाक। परी मैं रोई चली। पता है मैं शाम में लॉन में चली गई थी, क्या शुरू हो गई मुझे। दिलबाजी मैं समझ गई हूँ, बस अब आप मुझसे और कुछ ना छुपाएं। क्या ना छुपाए? मुझे पता है कि आप किसी को याद कर रही हैं। किसको याद कर रही हूँ परी? तौफीक अंकल। ना ठीक है। बिलावेश कोई आया था? परी आप ये खिलौने ले जाके रूम में रखिए, मैं भी आती हूँ। आफाक आए थे। कैसे आया था? पता नहीं, बात करने का मौका ही नहीं मिला। वो कुतुब साहब को फोन आया था। खैरियत? क्या हुआ? वही जिसका टाइम था। दिलावेश तुम परी के पास जाओ, उससे बातें वगैरह करो, खाना खिलाओ और सुला दो। नई खबर खुद उसे बताऊंगी मुनासिब वक्त। मिसेस बाय द वे, ये कोफ्ते हैं या कीमे का हलवा? पता नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि जुड़ जाए, लेकिन ये जुड़ा ही नहीं। तो तुमने ग्लू इस्तेमाल नहीं की? ग्लू? लेट मी सी। ग्लू लेकिन इसका जिक्र तो नहीं था बुक में। खुदा के वास्ते कहीं इस्तेमाल ना कर लेना। क्या करें, पापी पेट का सवाल है, भरना तो पड़ेगा। फलन का रंग और शक्ल कितनी खराब है और जायका कितना अच्छा है। तो आंखें बंद करके खा लेना आप। कितना खूबसूरत आजाद है। क्या? आपकी शक्ल अच्छी है लेकिन लहजा खराब है। सालन का रंग और शक्ल खराब है लेकिन जायका अच्छा है। प्लीज आप मेरे लिए इंग्लिश में कोई रेसिपी बुक्स ले आइएगा। उर्दू में जो अप्लाई ना वो मेरी समझ में नहीं आती, ताकि मुझे और फीके खाने खाने पड़े, है ना? तुम्हें रेसिपी बुक्स की नहीं, एक अच्छे उस्ताद की जरूरत है। छुट्टी के दिन सिखा दूंगा। आप सिखाएंगे? जी हाँ, मेरी अम्मा ने मुझे हाउस होल्ड में एक्सपर्ट किया हुआ है। कहती हैं आजकल पुअर लड़कों को अच्छी लड़कियों और पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते नहीं मिलते, सिर्फ उन्हीं की किस्मत जागती है जो हाउस होल्ड और डिश वॉशिंग में एक्सपर्ट हों। वैसे बाय द वे क्या क्या बना लेते हैं आप? हाँ, मैं बना लेता हूँ वो क्या कहते हैं उसको। वो मसलन हाँ हाँ बता रहा हूँ। मैं बना सकता हूँ वो क्या? वो अच्छा वो नहीं। हाँ काका, क्या लाए? ये खत है। खत है जी हाँ। मम्मी क्या ना? अल्लाह खैर करे। ये शायद आपके लिए है। गलती से। आंटी आपने बुलाया था? हाँ बहादुर बेटे, इधर
मेरे पास। शाम जब आप बाहर गए हुए थे ना, तो आपके अब्बी का टेलीफोन आया था। अच्छा, दिलावेश ने रिसीव किया था। क्या कह रहे थे मेरे अब्बी? लेकिन अब्बी तो रात को देर से फोन करते थे। हाँ बेटा, आपको अपनी अम्मी की बीमारी के बारे में तो पता था ना? जी हाँ बेटा, आपकी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। आपको पता है, आपकी अम्मी ने पूरी कोशिश की उन्हें बचाने की। दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन बेटा होता वही जो खुदा को मंजूर होता है। हर अच्छे बच्चे उसकी रजा के आगे सर झुका देते हैं। मैंने बच्चे अगर रोए, जिद करे ना, तो जन्नत में उनकी मां को बहुत तकलीफ होती है। और अगर वो खुश खुश रहे ना, तो उनकी माएं ख्वाब में आके उनसे मिलती। आपकी अम्मी बीमार थी, बहुत दर्द था उन्हें। अब उन्हें दर्द नहीं होगा, वो वहां बहुत आराम से रहेंगे। चार्टिया पे जाओ। एक मिनट। बिलावेश, बिलावेश, बेटा परी को ले जाओ। ये लो। क्या हंस रही हो? क्या देख रही हो? कार्टून लग रहा हूँ? पिंक पेंसिल लग रहा हूँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, मैं वैसे ही हंस रही हूँ। अब आप हंसना बंद करें और बाल बांधें अपने। हाँ। यह तो लेसन नंबर 1 है। अच्छा, सच्चे लग रहे हैं। आदाब। फिर अब आप ये ज्वेलरी उतारें। क्यों? जल्दी जल्दी करें, टाइम नहीं क्या ताल्लुक है? जल्दी जल्दी ज्वेलरी उतारें, शाबाश। ये लीजिए, इसको एप्रन कहते हैं। हाँ, ये क्या करूँ उसको? इसको क्या करूं? इसको बांध लेते हैं। जैसे मैंने ये छोटा वाला बांधा है ना, साफ बांध। ऐसा और नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा भाई, अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं। देखो, मेरा यही मकसद था कि तुम्हें सारा कुछ आ जाए, वरना यूं किचन में सारा दिन घुसे रहने का कोई फायदा नहीं है। और हाँ, कल से रानू से कहना कि तुम्हारे हाथ बटा दे। लेकिन रानू की तो शादी हो रही है, आप ये शादी रुकवा दें। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि उसकी शादी इसलिए रुक जाए ताकि वो आपका हाथ बटाती रहे, है ना? आप मुझे इतना सेल्फिश समझते हैं कि मैं एक बेजुबान लड़की की शादी रुकवाऊं इसलिए कि वो मेरी हेल्प करे? भाई फिलहाल रानो यहीं पर है, उसके बाद हम दूसरी मुलाजमा रख लेंगे, वो तुम्हारा हाथ बता दिया करेगी। आप प्लीज वाकई सीरियसली उनसे बात करें, उनके घर वालों से कि वो शादी रोक दें। मैं सही नहीं लगता वो बंदा बाबा। पता है, मैं उसके लिए एक बेहतर रिश्ता ढूंढ सकती हूँ। हाँ, आप रहने दें। आप अपने लिए तो ढंग का रिश्ता ढूंढ नहीं सकी, उसके लिए ढूंढेंगी आप। रहने दें। तुम भी अजीब हो फरी। कहा तो तुम्हारा दिल रंजो नफरत से भरा था, और अब जरा से बदले हुए रवैये से मोहब्बत की तलबगार बन रही हो। मगर इसके पास तो पता नहीं दिल है भी कि नहीं। क्यों पत्थर से सर फोड़ती हो, पानी पे नक्श बनाती हो, हवा को मुट्ठी में लेना चाहती हो। फौलाद का बना हुआ आदमी है, जो चीज इसे टकराती है वापस आ जाती है। इसका दिल जीतना मुश्किल है, फजूल है हर कोशिश। नहीं, औरत की जीत तो ये होती है कि आदमी का मन मोले,
ना कि उससे निजात हासिल करके भाग जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। मैनेजर कहाँ है? सर उनकी तबीयत ठीक नहीं सर, वो घर चले गए। तबीयत ठीक नहीं है, वो तो मैं ठीक करूंगा। शेख साहब के जाते ही आप लोगों ने इस अदारे को खड़ा बना लिया। आई एम सॉरी सर। ये लॉयल्टीज होती हैं इदारे के वर्कर्स की। सर इस दफा सर माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा सर। डिलीवरी पेपर्स और बुकिंग ऑर्डर्स लेके आओ। ये क्या तरीका है जी? कैसा कारोबार कर रहे हैं आप जी? 7 रोज से मेरी गाड़ी आई हुई है, अगर आप डिलीवरी नहीं दे सकते तो बंद कर दीजिए कारोबार। सर आप फिक्र क्यों करते हैं सर, कल आपको गाड़ी मिल जाएगी। ये तो आप कहते ही रहते हैं। ये क्या मजाक है भाई, क्या किस्सा है ये? डिलीवरी क्यों नहीं दे रहे हो? सर वो कंपनी ने गाड़ी तो भिजवा दी है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर के वेयर हाउस में खड़ी है, और सर यहाँ भिजवाने के लिए हमें ड्राइवर नहीं मिला। और वेयर हाउस का? सर वो शहर से बाहर। शहर से बाहर? क्यों? सर वो दरअसल महसूल चुंगी बचाने के लिए सर गाड़ी यहाँ ड्राइव करके लानी पड़ती है, और सर इस काम के लिए काबिल भरोसा और एतमाद वाला ड्राइवर चाहिए होता है सर। पहले दिन ऐसे कभी होता था? पहले भी आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है यहाँ से? सर इनकी तो हर दूसरे तीसरे महीने नई गाड़ी आती है, और सर आज तक हमने इन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छा बाय द वे, मेरी इंफॉर्मेशन के लिए आप इतनी गाड़ियां करते क्या? बिजनेस है जी। सर यहाँ से गाड़ियां सर मुख्तलिफ नामों से बुक होती हैं, और फिर सर प्रॉफिट लेके ये बेच देते हैं। वो महसूल चुंगी बचा रहे हैं, ये अपनी नालायकी से गाड़ी नहीं मंगवा सकते हैं, हकदार को उसकी गाड़ी महंगी मिल रही है। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? हो क्या रहा है? इनको गाड़ी कल डिलीवर होनी चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल सर। गॉट इट? गॉट इट सर। प्लीज सर आप कल आ जाए, आपको गाड़ी 10 बजे मिल जाएगी सर, प्लीज आप सुबह। हेलो, हाँ करावा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप लोग? भाई बिल्कुल ठीक हूं। सुनाओ फरी कैसी है? अब फरी ठीक ठाक है। आप सुनाएं, आपके ऑपरेशन का क्या रहा? कोशिश हो रही है वाइड हो जाए, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। तुम सुनाओ, मामला कहां तक पहुंचे? सब ठीक ठाक जा रहा है अंकल। प्रोग्रेस कैसी है? बेहतर है, रीजनेबली हद तक बेहतर है अंकल। आफाक, मैं जानता हूं मैं अपना खोटा सिक्का तुम्हारे सुपुर्द करा है बेटा। नहीं अंकल, ऐसा ना कहें। घर के कामकाज में दिलचस्पी लेने लगी है, बहुत कुछ सीख लिया है उसने। बस जरा बाहर के कुछ मामलात हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। उसने तुम्हें तंग तो नहीं किया? नहीं अंकल, उल्टा मैंने उसे बहुत परेशान किया हुआ है। ज्यादा सख्ती नहीं बेटा, बहुत नाजों से पली है मेरी बेटी, जरा ख्याल रखना।
आप बिल्कुल फिक्र ही ना करें, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आफाक, ऑपरेशन टल गया तो हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। भाई अंकल, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। आफाक, मेरी ख्वाहिश है बेटा कि परी की मामा का साया उस पर ना पड़े और वो अपना घर बार संभाल ले। हो जाएगा अंकल। उसे मेरा प्यार देना। अल्लाह हाफिज। फिर मसरूफ है अम्मी, पहले सारा दिन स्कूल के कामों में उलझी रहती हैं और घर आके भी आराम नहीं करती। बस करें आप। बेटा ये काम तो मुकम्मल करना है। अम्मी कल कर लीजिएगा ना। आज का काम कल पे नहीं टालना चाहिए। सुनो, आज हफ्ता है ना, कुतुब साहब का टेलीफोन आएगा शाम को। बेटा तुम परी को लेकर बाहर जाओ, उससे उसकी मां की बातें करो, उसको दिल खोल के रुलाओ, ताकि शाम को जब वो अपने बाप से बात करे तो हौसले से बात करे। जी अच्छा। जहां वो चाहे या तुम्हारा दिल करे उसे घुमाओ फिराओ। मुझे डर है कि इस तरह गुमसुम रहकर वो कहीं पत्थर की ना हो जाए। वो तो सब ठीक है अम्मी, लेकिन मैं अकेली आप क्यों नहीं चलती साथ? आप भी से लेना। मुझे काम मुकम्मल करना है बेटा, और फिर तुमसे वो ज्यादा बेहतर कर लो। क्या सोच रही हो? बी अ गुड गर्ल। जाओ शाबाश। ओके। कैसे नश फील रहा है, कैसे खा रहा है। वो देखो वो है ना, छोटे वाला क्यूट है ना। ये देखो कैसे अभी तक लटका हुआ। देखो वो छोटे बंदा को लेके कहाँ जा रहा है ना। पता है क्यों उसको वहां लेके जा रहा है परी? ताकि कोई उसके बच्चे को ले ना जाए। परी क्या हुआ? परी क्या हुआ? I'm sorry, Fareed. I'm sorry. I didn't mean it, Fareed. I'm sorry. और क्या क्या कहा डैडी ने? भाई तुम्हें बताया तो है, तुम्हें प्यार भेज रहे थे। आई रियली मिस देम। अगर फोन ठीक होता तो मैं इनसे बात ही कर लेती हूँ। लग जाएगा। कब? मेरी टेलीफोन वालों से बात हुई है, वो कह रहे थे कि जल्दी नंबर चेंज कर देंगे, लेकिन तुम्हें बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। बॉबी को ये नंबर नहीं मिलना चाहिए। आप बॉबी से इतना डरते क्यों हैं? मैं तुम्हारी इज्जत और तौकीर से डरता हूँ, वरना मुझे उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। साहब जी, सलाम साहब जी, आपने मुझे बुलाया जी। हाँ चाचा, ये अम्मी ने कुछ पैसे भिजवाए थे रानू की शादी के लिए। बड़ी मेहरबानी जी, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? चाचा शुक्रिया उनका अदा करना जिन्होंने भिजवाए हैं। अच्छा ये बताओ कि रानू की शादी के लिए पैसे काफी होंगे ना? जी साहब जी, शादी हो जाएगी। अच्छा साहब जी। ठीक है चाचा, जाओ जो मुनासिब समझो वो करो।
और सुनो चाचा, ये कुछ बेजोड़ सी शादी नहीं है। मेरा मतलब है कि वो तुम्हारी उम्र का है। जी साहब जी, है तो ऐसा ही। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा साहब जी? कितने लोग आए चले गए। आप कहें तो मैं उसके लिए कोई बेहतर रिश्ता ढूंढती हूँ। साहब जी अब तो तारीख दे दीजिए। देखिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप इनकार कर सकते हैं। साहब जी ये तो अपनी जुबान से फिर जाए, बरादरी में नाक कट जाएगी। सुना आपने? नाक कट जाएगी। उस बेचारी की मिशन गर्दन कट जाए, वो उनको परवाह नहीं, इनकी नाक ऊंची रहे। चाचा तुम ये ना समझना कि पैसे हम तुम्हें दे रहे हैं इसलिए जोर लगा रहे हैं। हम तो सिर्फ तुम्हारी और रानू की भलाई चाहते हैं। फिर तो साहब जी होने दें, अल्लाह तवक्कल। अल्लाह ने अकल भी तो दी है ना आपको। छोड़ो फरी, हमारा काम था इन्हें समझाना, आगे इनकी मर्जी। ठीक है चाचा, जाओ तुम जो मुनासिब समझो करो। अच्छा साहब जी, सलाम साहब जी। भाई जब माँ बाप राजी हैं तो तुम क्यों दुखी होती हो? अगर आप पहले कह रहे थे ना उससे, तो फिर ये शायद मान भी जाते। इतनी देर की फिजूल में। मैंने बात की थी। आपने कहा था, लेकिन आप तो कह रहे थे कि। भाई मैं तुमसे मजाक कर रहा था। मैंने पहले भी इनसे बात की थी और उस वक्त भी इन लोगों का यही जवाब था। मैं इनको मना कर रहा था, ये बाज नहीं आए। आज भी वही जवाब है, क्या करें बताओ। बेचारी रानू। तुम यूं करना कि तुम भी थोड़ी देर के लिए चक्कर लगाना। मेरा दिल तो नहीं चाहता है शादी में जाने को, लेकिन आई गेस रानू के लिए चली जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। सो सैड। इस लॉन में फूल इतने कम हैं, ना खाली खाली सा लगता है। आप एक फुल टाइम गार्डनर क्यों नहीं रख लेते? रख लिया। देखते हैं। हेलो। हेलो दिल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई आई एम सॉरी, उस रोज पूरी बात ही नहीं हो सकी। जी वो कुतुब साहब का फोन आ गया था ना। आई सी। अच्छा ये बताओ कि तुमने मेरी माजरत कबूल कर ली है ना? कैसी बात कर रहे हैं आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई एम ग्लैड। और परी को बता दिया? जी बहुत बहादुर बच्ची है। रात को उसने अपनी अब्बी से बात भी की है। पोर चाइल्ड। आफाक, फरी कैसी है? ठीक है। और हाँ, आंटी को मेरा सलाम देना। ओके, बाय बाय। हेलो। हेलो फरी। बॉबी, तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिल गया? ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता। कितने ढीठ हो तुम, मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते। किसका फोन है? कोई नहीं, किसी का नहीं। हेलो। देखो आफाक, बॉबी अपनी चीजों पर दूसरों का कब्जा कभी बर्दाश्त नहीं करता। मैं तुम्हें एक चांस और देता हूं, उसे अब भी छोड़ दो। शट अप। पता नहीं कहाँ से नंबर मिल गया उसको। मैं कुछ देर के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। आपका घर तो ये है? हाँ, नहीं, मैं यहाँ सिर्फ कुछ दिन की मेहमान हूँ। आई एम सॉरी, भूल गया था। तुम ऐसे करना, ड्राइवर के साथ चली जाना, लेकिन एक शर्त है। क्या? कोई गड़बड़ नहीं करोगी, कोई फोन नहीं करोगी, और शाम से पहले वापस आ जाओगी। और एक जरूरी बात, उस घर की कोई चीज यहां नहीं लाओगी। पता है, आई नो माई लिमिटेशंस।
हेलो। हेलो, कौन? पहचाना नहीं पिंकी? अरे फरीद, तुम? याद आ गई हमारी बेवफा? अच्छा सुनो, प्लीज तुम जरा बॉबी से बात करो। पता नहीं क्यों वो ये जिंदगी खराब करने पे तुला हुआ है। उस दिन होटल में भी उसने। मुझे मालूम है। देखो प्लीज तुम बात करो ना बॉबी से। मेरी बात मानो, तुम खुद उनसे बात करो। मैं? हाँ, बिगड़ा हुआ निगलेक्टेड चाइल्ड है, सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा। नहीं, आफाक पसंद नहीं करेंगे। तो भाई आफाक भाई को बताने की जरूरत ही क्या है? तुम जो कहोगी वही करेगा। मैं कह चुकी हूँ उसको, इतनी बार कह चुकी हूँ, लेकिन ऐसे नहीं, जाकर बताओ कि तुमने शादी अपनी मर्जी से की है और इसे निभाओगे। वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा। पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसने अपनी जिद छोड़ दी तो डर और परेशानी खत्म हो जाएगी। हाँ ये तो है। हाँ, अभी भी चूचू का फोन आया था। वो दोनों घर पर ही हैं। तुम कहाँ पर हो? मैं मम्मी के घर में। वहां से तो करीब है, चली जाओ। अच्छा, मैं सोचती हूँ। ज्यादा नहीं सोचो, चूचू है ना वहां पर। ओके, बाय, थैंक्स। One more, sir. Thank you, sir. एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे एक बात करना चाहता था सर। बोलो। सर मैं नहीं समझता कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, बट आई एम सॉरी सर। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से आप खासे परेशान है सर। इससे सर एक तो आपकी सेहत मुतासर हो रही है, दूसरा डेफिनेट सर ऑफिस का सारा निजाम गड़बड़ हो रहा है सर। थैंक यू अंजुम, आई अप्रिशिएट योर कंसर्न। सर मेरे लिए कोई खिदमत हो तो जरूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी सर। अपना ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। जी हाँ, करो बात। हेलो सर, वो गाड़ियां डिलीवर कर दी थी जिसका आपने हुक्म दिया था। ठीक है, आइंदा भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। नहीं होगी सर। ओके सर, वो आपसे कुछ टाइम चाहिए था। क्यों, क्या मसला है? वो शेख साहब ने कुछ गाड़ियां बुक कराई थी, एक की फौरी पेमेंट करनी है। कितनी गाड़ी है? 3 है सर, चेक साइन कराना। और चेक पर साइन कौन करेगा? आपकी बेगम। ठीक है, तुम सारे कागजात कंप्लीट करके मुझे दिखा देना, उनसे साइन भी करवा लेंगे। सर मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा, एक इमरजेंसी है। नहीं, यहाँ नहीं, मैं खुद आ जाता। एक्चुअली गाड़ी बेगम साहिबा को लेके उनके डैडी के घर गई है। सर वो मैं अपनी गाड़ी भेज दूं? हाँ ये ठीक रहेगा, मैं घर जाने से पहले वहां से होता हुआ जाऊंगा। थैंक यू। मैंने तुम्हें देखा और खुद को रोक ना पाया और हेलो कह दिया। क्या हो गया इससे? क्या ये बदतमीजी है? हाँ, तुम्हारा इस तरह मेरे शौहर, उसकी गेस्ट को इग्नोर करना और सिर्फ मुझसे बात करना बदतमीजी है। मुझे सिर्फ तुम ही दिखाई दी, मेरा दूसरों से वास्ता भी क्या है? बॉबी, मैं तुम्हें कितनी बार बताया है, ये मेरी पसंद, मेरी मर्जी की शादी है। धोखा है ये परी। धोखा तुम दे रहे हो अपने आप को। मैंने कभी तुमसे किसी किस्म का कोई वादा किया? कभी तुम्हें कोई फॉल्स होप्स दिए? देखो देखो, अब मैं एक मुअज़्ज़ज़ आदमी की बीवी हूं और तुम्हारे इस केयरलेस एटीट्यूड से मेरे लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं क्या करूं, कहां जाऊं?
सब मुझे ही समझाते हैं। डैडी को अपनी मीटिंगों से और मम्मी को अपनी पार्टियों से फुर्सत नहीं। तुम्हारी वजह से सब फ्रेंड्स ने मुझसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। मुझमें क्या कमी है? सब मुझे ही क्यों समझाते हैं? मुझे एक बात बताओ, मैं अंधा हूं, लूला लंगड़ा हूं, महंगा हूं, बदसूरत हूं, या तुम्हारे और सीरियट अफाक के पास ज्यादा दवा था मुझसे? तुम मेरे शौहर के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एक ऐसे शख्स को जो मेरी जिंदगी वीरान कर गया, मैं इडियट भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी जान तो दे सकता हूं। तुम कहो तो अपना सर काट कर तुम्हारे कदमों में रख दूं। इससे भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तुम तो सुखी हो जाओगी। अगर तुम्हें मेरे सुख का ख्याल है, मेरे सुख की परवाह है, तो प्लीज प्लीज बॉबी, मेरा पीछा छोड़ दो, भूल जाओ मुझे, मत करो मेरी जिंदगी बर्बाद, प्लीज। ओके। मैं आज के बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन भूल जाने का वादा भी नहीं करता। ओके। आज के बाद तुम मेरे घर पे फोन नहीं करोगे, अगर कहीं नजर आ गई तो बात भी नहीं करोगे, और आफाक से कभी बदतमीजी भी नहीं करोगे। प्रॉमिस? तुम कहो तो अगला सांस भी ना लूं। You're mad. बॉबी, अपना वादा याद रखना। ओके। And no phone calls. चलो। खुदा हाफिज। आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए आप? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं। आपने कपड़े भी नहीं चेंज किए और लाइट्स भी नहीं जलाई हुई थी कमरे की, क्या बात है? थोड़ा थक सा क्यों? हाँ, तो फिर मैं आपके लिए चाय लेके आते हैं, फ्रेश हो जाएंगे आप। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? खूब एंजॉय किया होगा। बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छी बात की थी ना, सब कुछ बड़ा नया नया, बहुत अच्छा लग रहा था। अपनी चीज पुरानी हो तो भी बहुत अच्छी लगती है। तुमने कहा था ना? कहा था। तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं। नाहक तुम्हें इतने रोज घर में बंद रखा। आप प्लीज हफ्ते में मुझे एक दिन मम्मी डैडी के यहाँ जाने दिया करें। देखिए, मैं इस तरह आपको ऐसी फ्रेश मिलूंगी अगर मैं जाया करूंगी तो मेरी तरफ से जहां चाहे आ जा सकती हो। क्या मतलब है आपका? मैं अब कहाँ जाऊंगी? कल से तुम थोड़ी देर के लिए डैडी के दफ्तर जाना शुरू कर दो। क्यों? उसे भी संभालना पड़ेगा। आप संभाल लेना, मैं क्यों? जब तक डैडी वापस नहीं आ जाते मैं उसे संभालूंगा, और फिर जिंदगी और हालात का क्या पता। तुम्हें भी इल्म होना चाहिए। और हाँ, वो गाड़ियों की पेमेंट के लिए तुम्हारे चेक पर साइन चाहिए। सुबह चलना मेरे साथ। अच्छा जी, तो अब मेरी नई ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। हाँ, आप तो पहले से ही बहुत ट्रेंड है।
ये आप बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं आप। ये तबीयत तो ठीक है आपकी? मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, फिर आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा जहर भी मिला देना। कोई किसी के पीछे बिना वजह नहीं पड़ता, मुझे इसका अंदाजा बखूबी हो चुका है। नहीं, मैं नहीं मानती। भाई मैंने अपनी आंखों से देखा है। आफाक, परी ऐसी नहीं है। वो अकेली और लाडली होने की वजह से और अमीर वालिदैन की इकलौती बेटी होने की वजह से जिद्दी और खुदसर जरूर है, लेकिन वो बहुत अच्छे कैरेक्टर की लड़की है। वो कोई गलत हरकत नहीं कर सकती। दिस इज इम्पॉसिबल। कोई और मुझे बताता ना तो मैं कभी भी यकीन नहीं करता। मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखो आफाक, ये भी तो मुमकिन है ना कि वो चूचू से मिलने गई हो ताकि वो बॉबी को उसकी हरकतों से मना कर सके। चूचू वहां नहीं थी, बॉबी गेट पर अकेला खड़ा हुआ था। नहीं, मेरा दिल फिर भी नहीं मानता। नहीं आफाक, तुम हर एक को अपने दिल की नजर से मत देखा करो। भाई आखिर मुझसे छुपाने की जरूरत क्या थी? वो मुझे बता सकती थी कि वो चूचू से मिलने जा रही है या बॉबी से मिलने जा रही है। इसमें छुपाने की क्या बात थी? लेकिन आफाक, ये भी तो हो सकता है ना कि वो ये समझ रही हो कि अगर वो आपको बताएगी तो आप बुरा मानोगे। छुपाने से मकसद क्या था आखिर? बेहतर पता है क्या है, आप उससे खुल के बात कर लो। और मुझे यकीन है कि वो किसी अच्छे मकसद के लिए वहां गई होगी। मैंने किया था वहां फोन, उसके पेरेंट्स भी घर पर नहीं थे, चूचू भी वहां नहीं थी। फोन उस उल्लू के पट्टे ने ही रिसीव किया था। भाई मैं किसी को क्या बताऊं कि मैं पहले इतना धोखा खा चुका हूं कि मजीद नहीं खा सकता। नहीं आफाक, आप सब्र से और हौसले से काम लें। मुझे पूरा यकीन है कि आपका शक गलत साबित होगा। दिल, ये शक नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कितनी बार बता चुका हूं तुम्हें। तो आफाक, आप ऐसा क्यों नहीं करते? या तो आप उससे खुल के बात कर लें या फिर थोड़ा इंतजार कर लें। सारी बात खुद ब खुद खुल के सामने आ जाएगी। तो मैं सोच रहा हूं कि आंटी अंकल बाहर से वापस आ जाएं तो फिर ही मैं कोई फैसला करूंगा। ये बेहतर है और मुझे पूरा यकीन है कि इस दौरान सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। I just wish. वो छोटी बेगम साहबा नहीं आई अभी तक। बेगम साहबा तो आ जाएंगी। तुम मुझे ये बताओ, बारात कहाँ है? वो आ जाएगी। देखो इतनी देर तो लग जाती है। कब आ जाएगी? 10 बजे का वक्त दिया था, अब तो 1 बज रहा है। मेरा ख्याल है खाने में देर हो गई। हाँ पता नहीं, मेरा दिल तो बहुत डर रहा है कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। ओहो, ये अल्लाह खैर करेगा। हाँ सुनो, बरादरी की औरतें पूछ रही हैं बेटी को जहेज में क्या दिया। सब कुछ बनाया होता तो सबके सामने होता, और मैं उन सबको कैसे समझाऊं कि हमने बेटी को नकद रकम दी है। देखो तुम लोगों की परवाह मत करो ना। देखो दामाद खुश होगा तो बेटी भी खुश रहेगी। हाँ। भाई अब्दुल करीम, बहुत देर हो गई है। क्या टाइम दिया था बारात को आपने?
वो मैं किसी को भेजता हूँ, बस वो रास्ते में होंगे, मैं भेजता हूँ किसी को। बता दो किसका खत है बेटा? तौफीक का खत है अम्मी। अच्छा अच्छा, कैसा है वो? तमीज बेहुदा। क्या? बिल्कुल ठीक है। तौफीक अंकल का खत है दिलबाजी? हाँ परी जानू, तौफीक अंकल का खत है। आपने उन्हें लिख दिया था अम्मी के बारे में? हाँ मैंने लिख दिया था परी, और उसने लिखा है कि उम्मीद है अब परी संभल गई होगी। और पता है मजे की बात, उसने और क्या लिखा है? उसने लिखा है कि परी को मेरा प्यार ना देना। ये क्यों लिखा है दिलबाजी? वैसे ही, आपको तो पता है ना उसका, उसने कभी ढंग की कोई बात की है? दिलबाजी आप उन्हें खत लिखेंगी? हाँ परी, जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। तो आप उसमें लिखिएगा, परी आपको बिल्कुल याद नहीं करती है। क्यूट आंसर, क्यूट क्यूट आंसर, क्यूट आंसर। बच्चों शाबाश, यहाँ से बेटे, शाबाश शाबाश मेरे बेटे, बैठिए बेगम साहबा। बेगम साहबा, साहब नहीं आए जी? आप कौन सी जरूरी मीटिंग थी इसलिए नहीं आ सके, लेकिन मुझे कहा है कि राना को मैं ये शादी का गिफ्ट दे। नहीं बेगम साहबा, आपने तो पहले ही बहुत किया है जी। मैंने कहा कुछ किया है, आफाक ने भी सारा इंतजाम किया, बस ये गिफ्ट है मेरे आफाक की तरफ से। बड़ी मेहरबानी जी। नहीं माहिजा खराब हो जाएगा, बाद में खा लेगा। अच्छा है ना? आप बारात नहीं अभी तक आई? बेगम साहबा वो मैंने आदमी भेजा है जी, बस पता करने के लिए। करीम भाई वहां पे बंदा ही कोई नहीं है। क्या क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ। हम तो लुट गए ना। मेरा दिल तो पहले ही डर रहा था। गुलाब तुमने तो कुछ दिया तो नहीं? दिया? बेगम साहबा, मैंने तो अपनी जिंदगी की सारी पूंजी उसके हवाले कर दी है। कहा था तेरे पहले उस बाबे को ना दो रिश्ता इसका, मेरी को सुनता ही नहीं है। बहुत जल्दी से मैं इसकी शादी कर दूंगी। अच्छा प्लीज रोए तो ना आप, मैं बात करूंगी आफाक से, कुछ करते हैं। ये है जी उन 3 गाड़ियों के कागजात जिनकी पेमेंट करनी है। फिलहाल एक मंगवाएं फिर देखेंगे। जी ऑर्डर कैसे हो जाएगा? कोई बात नहीं, होने दें। ठीक, तुम चेक पे साइन करवा देना। ठीक है सर, मैं करवा लेता हूँ। और ये जो शोरूम में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, इनका क्या हिसाब किताब है? वो तो जी वो आइए मैं बताता हूँ, आइए चलिए। वो बीबी, बात यह है कि आफाक साहब को तो बिल्कुल इस बिजनेस का इल्म नहीं है। ये गाड़ियां तो शेख साहब ने खुद बुक करवाई थी और इनमें बड़ा प्रॉफिट है और इनकी डिमांड भी है और ये फौरन निकल जाएंगी। डैडी ने खुद बुक कराई? जी हाँ जी, आप ये देखिए ना, 3 महीने से बुक करवाई जी। तो ठीक है ना, फिर आप तीनों गाड़ी मंगवाएं, लेकिन आफाक को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये लीजिए आप चेक साइन कर दीजिए। कहाँ? अच्छा ऐसा कर, तू यहाँ रुक, मैं देखता हूँ।
वो जी फरीद, तुम यहाँ कैसे? जितनी गाड़ी मैंने आपको दिखाई है। यहाँ भी पहुंच गए हो? मैं दरअसल यहाँ पे गाड़ी की कीमत पूछे। बाहर का रास्ता दिखाओ और गाड़ियों की कीमत अच्छी तरह बताओ। प्लीज गेट आउट, गेट आउट, प्लीज गेट आउट। मैं यहाँ पे गाड़ी की कीमत पूछने के लिए ये विचार तो सिर्फ कीमत पूछना आता है गाड़ी की। आपने अच्छा नहीं किया है, इनको रोके जाके आप। I said go and stop them. Stop them myself. आज मेरे ऑफिस में आपने जो ड्रामा किया है उसकी वजह बताना पसंद करेंगे? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? वेरी फनी। आपने अच्छा नहीं किया। फजूल में बॉबी से दुश्मनी लेने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम उसकी हमायत नहीं करोगी तो और कौन करेगा? टिपिकल मर्दों वाली बात की आपने। टिपिकल। मैंने आपको घर से बाहर जाने की इजाजत इसलिए नहीं दी थी कि आप मेरी और अपने वालिदैन की इज्जत से खेलें। What do you mean by that? मुझे अफसोस है कि आपके वालिदैन की वापसी तक मुझे आपको यहीं पर रखना है, लेकिन यहां पर आप एक मेहमान की तरह रहेंगी और मेरी मर्जी पर चलेंगी। जबरदस्ती है कोई? नहीं, मजबूरी है। अगर मुझे यहां से जाना है, बल्कि आई एम श्योर मुझे एक दिन जाना ही यहां से, तो आज क्यों नहीं? आज के बाद आपको मैं किसी काम करने पर मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन आप कहीं आ जा नहीं सकेंगी। आप आगे एक बात बताएं, इस घर में मेरी हैसियत क्या है? मैं नौकरानी हूं, कैदी हूं या बीवी? कौन हूं मैं? आई एम सॉरी, मुझे कहीं जरूरी जाना है। हेलो फरीद। आई एम रियली सॉरी बॉबी, ये सब गलतफहमी में अचानक हो गया। तुम्हारे उस इडियट शौहर ने अपनी मौत को आवाज दी है। बॉबी नहीं, प्लीज, मैं सॉरी कर रही हूं ना। तुम मेरे हाथ पांव बांध कर मुझे उसके आगे डालना चाहती हो? देखो परी, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे शौहर को कुछ नहीं कहूंगा, मगर मैं तुम्हारी भी कोई बात नहीं सुनूंगा। उसे बता दूंगा कि बॉबी किस चीज का नाम है। तुम क्यों मेरी मुश्किलात में इजाफा करना चाहते हो? लेकिन मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। प्लीज बॉबी। उससे तुम्हारी भी एक ना सुनी। तुम ऐसे शख्स के साथ रहती हो? लानत भेजो उस पर। बॉबी अभी जिंदा है। मेरी खातिर बॉबी, प्लीज। तुम्हारी खातिर तो मैं जान भी दे सकता हूं, लेकिन जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज मेरे ऑफिस में आपने जो ड्रामा किया है उसकी वजह बताना पसंद करेंगे? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? वेरी फनी। आपने अच्छा नहीं किया। फजूल में बॉबी से दुश्मनी लेने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम उसकी हमायत नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तुम ऐसे शख्स के साथ रहती हो? लानत भेजो उस पर।
हेलो हेलो अंकल, मैं फरी बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो बेटी, कैसी हो? ठीक। अंकल, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। एट एनी टाइम, मोस्ट वेलकम। बेटे, ये तुम्हारा अपना घर है। लेकिन मैं आपके घर नहीं आ सकती। क्या? मुझे घर से निकलने की इजाजत नहीं है। तो मुझे पूरी बात बताओ। अंकल, मैं इसकी कैद से निकलना चाहती हूँ। कैसी कैद? कहाँ से बोल रही हो? अपने शौहर के घर से। ओह, मैं समझा। मुझे फायका ने भी बताया था। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है बेटी। हो तो सकता है ना अंकल? होने को तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन बेटी शेख साहब को तो आने दो। आप कागजात तैयार कीजिए, मैं आपके ऑफिस में आके दस्तखत कर दूंगी और आपको सारी बात भी बताऊंगी। लेकिन प्लीज अभी आप किसी को बताइएगा नहीं, प्लीज। अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहो। हेलो, मैं फरी। जी वो मुझे बाहर जाना है। अगर मैं नजरबंद नहीं हूं तो ड्राइवर को भेज दीजिए, मुझे कुछ जरूरी चीजें लानी है। नहीं थैंक यू, पैसे हैं मेरे पास, आप सिर्फ गाड़ी भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच। मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तुम यही मेरा इंतजार करना। पेपर तैयार है, इनको पढ़ लो। साइन करो बेटे। आपका फाउल है दिलबाजी, आपका पॉइंट। यस। झूठ, बिल्कुल झूठ। शॉट बिल्कुल ठीक थी। रेफरी मैं हूँ यहाँ, आपको मेरा फैसला मानना पड़ेगा। हम नहीं मानते। आपको मानना पड़ेगा। तुम तो ऊपर पतंग देख रही थी। एक आंख पतंग पर थी,
दूसरी आंख तो शटलकॉक पर थी। नामुमकिन। आपने मुझे पतंग देखते देखा? बिल्कुल। आपने शटलकॉक को देखकर शॉट लगाई? बिल्कुल। इसका मतलब है आपकी एक आंख मुझे देख रही थी और एक आंख शटलकॉक को। बिल्कुल इसी तरह मैं भी। फजूल, ये चीटिंग है और मैं नहीं खेलता। इसका मतलब है आप डर रहे हैं, आप हार जाएंगे एक लड़की से। मुझे हारने से डर नहीं लगता। वैसे भी दिल से हार कर तो मुझे खुशी होती है। अगर रेफरी जानबदार हो जाए तो फिर खेलने का क्या फायदा। आप रोन मार रहे हैं। मैं इस इल्जाम पर भी शदीद एहतजाज करता हूँ। ये पहले भी ऐसा ही करते होंगे। पहले तो ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन ये इस छोटे से रेफरी की वजह से आज ये ऐसा मुमकिन हो गया। आप रेफरी को छोटा समझकर दबाव डाल रहे हैं। आप फरीक सानी से पूछ लीजिए। हाँ परी नहीं, रेफरी। ओह जी जनाब, योर एक्सीलेंसी रेफरी साहिबा, ऐसा ही है, आप पतंग देख रही थी। हो गई तसल्ली एक आंख वाली रेफरी साहिबा? बीबी जी, कुतुब साहब का फोन आया जी, उन्होंने परी को बुलाया जी। ये बैग लेते हो। अच्छा जी सर, आप हार गए। आप हार गई। अच्छा सीधे हेलो, अस्सलाम वालेकुम अंकल, फरी बोल रही हूँ। जी बिल्कुल ठीक। अंकल आपको कहना था मैंने कि डिवोर्स पेपर्स अभी आप रोक के रखें। जी आई एम वेरी श्योर, मैं पीछे नहीं हट सकती। जी नहीं, आप बेफिक्र ना करें, आई एम फाइन। जी जब तक मैं ना कहूँ आपको, आप कोई कार्रवाई नहीं कीजिएगा। जी थैंक यू। फरी हंस क्यों रही हो? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, खराब था, मैंने रिपेयर के लिए भिजवाया, शाम तक आ जाएगा। रिपेयर के लिए भिजवाया? मैंने आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, आप बैठे तो मैं बताऊं। बोलो। आपको याद होगा आपने कहा था कि मैं डैडी के ऑफिस जाया करूं। मेरा ख्याल है कि मुझे जाना चाहिए। पता नहीं वो लोग वहां क्या करते रहते होंगे। चलिए, आपने मेरी किसी बात को तो ऑनर किया। दफ्तर जाके गाड़ी भिजवा दूंगा, चली जाना। इफ यू डोंट माइंड, मैं अपनी गाड़ी में चली जाऊं। अपनी गाड़ी? हाँ, वो डैडी की गाड़ी काफी दिनों से बेकार खड़ी है। ड्राइवर भी फजूल में तनख्वाह ले रहे हैं, मैं वो गाड़ी मंगवा लूंगा। वैसे जरूरत तो नहीं है, मेरे पास दफ्तर में दूसरी गाड़ी भी है। अगर तुम चाहती हो तो मंगवा लो। शुक्रिया। खैर तो है, बात पर शुक्रिया। क्यों, क्या बुरी बात है क्या? नहीं, बेतमादी और फासले का एहसास होता है। फासले हैं तो कम भी हो सकते हैं। हाँ, अगर वो करना चाहे तो। मिसेस, ये कोई कौन है? मैं हूं, आप हैं, तीसरा कौन? ये सब तीसरे और चौथी की वजह से हो रहा है। आफाक, मेरा ख्याल है कि आपको दिल आवेज जैसी लड़की से ही शादी करनी चाहिए थी। और आपको बॉबी से? हाँ शायद।
शुक्र है आज आपने सच तो बोला, या शायद फिर मुंह पर आके। काश आप भी सच कह सकते। Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle all the way. परी, अब आप सो जाओ जल्दी से, बहुत देर होगी। मुझे नींद ही नहीं आएगी, आपके पास आ जाओ। हाँ, आ जाओ। आराम से, ऐसे चोट लग जाती है। आप दवा लगा देना। आपको दवाई लगाने का बहुत ज्यादा शौक नहीं है? दिलबा जी, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं इतनी लंबी बीमार हो जाऊं कि आप मेरे सिरहाने बैठी रहें। ये कौन सी सोच है जनाब? आप अच्छी बातें नहीं सोच सकती, आइंदा से ऐसी बातें नहीं सोचनी। मैं खुद तो नहीं सोचती, खुद ही दिमाग में आ जाते। अच्छा, आपका दिमाग आजकल इस तरह की बातें उल्टी सीधी बहुत ज्यादा नहीं सोचने लग पड़ा? दिलबा जी, तौफीक अंकल कल ही जा रहे हैं? हाँ, वो तैयबा की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो वो उनकी इयादत के लिए आए थे। अब उन्हें जाना तो है ही। अभी आ रहे हैं और तौफीक अंकल जा रहे हैं। आपको शायद ये नहीं पता कि मैं भी कल जा रही हूँ। आप कल जा रही हैं? तैयबा के पास। तौफीक अंकल चले जाएंगे ना तो वो अकेले होंगे, तो मैं उनके पास चले जाऊंगी। जब वो ठीक हो जाएंगे तो फिर मैं वापस आ जाऊंगी। अगर अभी ना आ रहे होते तो मैं भी आपके साथ चली जाती। अच्छा जी, तो आपकी जगह पढ़ाई कौन करता? आपकी स्टडीज का कितना हर्ज होता, ये नहीं सोचते आप? जो आपके बगैर नींद ही नहीं आएगी। बुरी बात करी, अब आप बड़े हो गए हो और देखो अब पापा भी आ गए हो। क्या कहेंगे, परी कितना गंदा बच्चा है, हाँ? अकेले सो भी नहीं सकता। अब आपको पापा के साथ अलहदा रहना ना, तो अकेले सोने की आदत भी डालनी होगी। मैं रात को आपके पास आ जाया करूंगी। जी, जैसे आप कहें, लेकिन अभी आप सो जाओ क्योंकि सुबह आप स्कूल के लिए फिर देर से उठोगे, है ना? चलो लेटो लेटो। ये क्या, खर्च आमदनी से ज्यादा? यही हाल रहा तो खर्च ही खर्च होगा। मैडम, कारोबार सरमाए से चलता है और शेख साहब की जाने के बाद तो हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। बस वही 3 गाड़ियां आई। मैडम, ये उन 3 गाड़ियों की तस्वीर है, काइंडली आप देख लीजिए। और कितना सरमाया चाहिए होगा? ये बिल्कुल पूछने की बात है। वो क्या कहते हैं, वो जितना गुड़ डालो उतना मीठा। मैनेजर साहब, डैडी के जाने के बाद का सारा हिसाब आपने मुझे देना है। बैंक में कितनी रकम है, कितना मजीद सरमाया चाहिए, सब कुछ। कल आपको पूरी तफसील मिल जाएगी। कंपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा रही है। अगर ऐसी 8 गाड़ियां और आ जाती तो कारोबार चमक उठता। ठीक है, आप इंतजाम करवाएं। हाँ, आफाक साहब को बताने की जरूरत नहीं है। अरे उन्हें तो अपने कारोबार से फुर्सत ही नहीं है, न वो दिलचस्पी लेते। बस कभी कभार आए और डांट डपट कर दी। वैसे मैडम, आफाक साहब बहुत सख्त आदमी है। हाँ, जरा डिसिप्लिन के पाबंद हैं। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन शेख साहब डांटते थे तो बुरा नहीं लगता था। आप भी मालिका हैं, आप भी डांट सकती हैं। वो उस रोज उस लड़के की खामखा पिटाई करवा दी। हमारा कस्टमर था वो, उसने जाके गाड़ी कहीं और से खरीद ली। नहीं, मैं चाहती हूँ डैडी जब आए तो सब कुछ पहले से बेहतर हो। मैडम, अल्लाह उन्हें खैरियत से वापस लाए। और वैसे भी बाईपास बड़ा इम्तिहान होता है। बाईपास? ये किसने कहा आपसे? अरे मैंने खुद इंतजाम करके भिजवाया है, आपको पता नहीं चला? नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। और आफाक को भी इल्म नहीं है? नहीं मैडम, आफाक साहब को तो सब कुछ तफसीलें मालूम है। कहाँ, वो किस हॉस्पिटल में है? अरे ये देखिए, यह है डॉक्टर का नाम और हॉस्पिटल का टेलीफोन नंबर। और देखें, ये आफाक साहब को इस बात का पता न चले वरना बहुत नाराज होंगे।
आपको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मालूम था कि डैडी बाईपास कराने बाहर जा रहे हैं? जी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने मना किया था कि तुम परेशान रहोगी, और वैसे भी अब वो बिल्कुल ठीक है। बता रहे थे कि दवा ले रहे हैं, शायद ऑपरेशन की भी जरूरत ना पड़े। आप सच कह रहे हैं ना? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? Thank God, I'm so relieved। जब मुझे पता चला था तब तो मैं बिल्कुल मैं अगर पहले पता चल जाता तो तुम दिन रात यही कुछ करती रहती। और क्या कुछ आपने मुझसे छुपाया है? जो कुछ तुमने मुझसे छुपाया है। कहना क्या चाहते हैं आप? तुम पूछना क्या चाहती हो? Get it? आपने मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि डैडी बगैर ऑपरेशन के वापस आ रहे हैं। आज तो मैं कत्ल भी माफ कर सकती हूँ। शुक्रिया, फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। क्या बात है, आजकल हर बात पे शुक्रिया। मैंने डैडी से बात करनी है फोन पे। फोन मौजूद है लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं होगा, कल इत्मीनान से कर लेना। फाइन फाइन। चाची, बड़ा अफसोस हुआ, मैं शहर से बाहर गया हुआ था इसलिए जल्दी ना आ सका। बस बेटा, क्या करें, गलती तो हमारी अपनी थी ना, जो ऐसे आदमी पे भरोसा कर लिया। अब देखो ना, पैसा तो गया, साथ इज्जत भी गई। पैसे को तो आप सबका समझे चाची, इज्जत गई नहीं, बच गई है। अगर निकाह की बात छोड़ देता तो। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है। अगर ऐसा होता तो हम तो कहीं के ना रहते। शायद अच्छा ही हुआ चाची। दीदी बड़ा पछतावा था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी अम्मा कैसी? जोड़ों के दर्द की वजह से चल फिर नहीं सकती, बड़ा दुख हुआ है उन्हें भी। आएंगे अफसोस करने के लिए। अल्लाह में सेहत दे। चाची, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है, उसने पहले ही जोड़े बना दिए होते हैं। हाँ बेटा, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। अच्छा चाची, अब मैं जाऊं? अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। और देखो, अम्मा को सलाम कहना मेरा। चाची, वो चाचे से भी मिलना था, आप तो आने वाले ही होंगे। अरे बेटा, उनका क्या भरोसा, तुम ऐसा करो कोठी में मिल लेना। अच्छा। चाची, तो कोई काम हो तो बताएं, मेरा मतलब है बाजार से कुछ सौदा। अरे नहीं बेटा, वो तो रानू के अब्बू सुबह ही ले आए थे सारा सौदा, तुम अब जाओ। अच्छा चाची, खुदा। अच्छा बेटा। एक मिनट यार, क्या यार तमाशा लगा हुआ है मैडम आप आए। देखिए मैडम, अचानक समझ ही नहीं आई कैसे सारा कुछ होगा। प्लीज हम वर्कशॉप में थे, जहाँ बैठती है ना वहाँ अचानक आग लगी, पता नहीं कैसे लग गई। हम आग बुझा के बाहर निकले तो देखा शोरूम में आग लगी, पता नहीं कैसे हुआ, समझ में नहीं आता। कौन कर सकता है ये? मैंने तो मोटरसाइकिल की आवाज सुनी थी बस। सर, मैंने तो मोटरसाइकिल जाती हुई भी देखी है, और सर मेरा ख्याल है ये वही शख्स है जो उस दिन धमकी देकर गया था। आपने पुलिस को रिपोर्ट दी है? हाँ जी, मैंने रिपोर्ट की है पुलिस को, तभी तो वहां पर पहुंच गई। सर सारा रिकॉर्ड तो जल गया है। आप प्लीज आप फाक साहब को ऑफिस में फोन कर दें, उनसे क्या फौरन यहाँ पहुंचे। ठीक है जी, मैं भी फोन करता हूँ जी। सर मेरा ख्याल है ये वही लड़का था, वो क्या नाम है इसका? सर वो बॉबी, सर बॉबी। हाँ बॉबी। कोई वर्कर जख्मी तो नहीं हुआ इसमें? तो शुक्र है खुदा का हम लोग सिर्फ बाहर थे,
और दफ्तर का सारा रिकॉर्ड भी जल गया। हाँ सर, ये देखिए सर, सारा रिकॉर्ड दफ्तर का जल गया। आपने पुलिस को बताया आपको किस पे शक है? जी हाँ। आई एम श्योर ये बॉबी है, मुझे धमकी दी थी। कब? उस रोज जब ऑफिस में हंगामा हुआ था, मैंने उसको सॉरी करने के लिए कॉल किया, मगर उसने मुझे धमकी दी। आर यू श्योर कि तुम ये बयान पुलिस को देना चाहती हो? ऑफ कोर्स, मैं जरूर दूंगी बयान। तुम ऐसा नहीं करोगी। क्यों? मैंने कह दिया ना, बाकी बात घर जाके करेंगे। हादसे और नुकसान जिंदगी का हिस्सा है, उन्हें हिम्मत और हौसले से बर्दाश्त करना चाहिए। शुक्र करो कि जानी नुकसान नहीं हुआ। तुम इतनी चुप क्यों हो? मेरा बात करना बुरा लगता है ना आपको? घर में डांट खाने की आदी हूं मैं। कम से कम मेरे स्टाफ के सामने तो आपको आराम से बात करनी चाहिए थी। नहीं, आई एम सॉरी। वैसे तुम उस वक्त मेरी बात समझ नहीं पा रही थी। तुम खामखा बॉबी को फंसा रही हो। ये कोई मामूली केस नहीं है, दहशतगर्दी का केस है। बेचारे की जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये आप बॉबी के अंदर कब से हो गया? और तुम उससे दुश्मनी की एक्टिंग कब से करने लग गई हो? एक्टिंग? हाँ राइट, एक्टिंग कर रही हूँ मैं। ये सारा स्टाफ गड़बड़ है। मैनेजर खतरनाक आदमी है। इसलिए कि वो आपका नहीं, मेरे डैडी का मुलाजिम है। मिसेज, बात समझने की कोशिश करो। आफाक, आई थिंक इस मौजू पे मजीद हमें बहस नहीं करनी चाहिए। जो आपकी राय है आप बता दीजिएगा पुलिस को। मैं सच नहीं छुपाऊंगा। क्या सबूत है आपके पास? और तुम्हारे पास अपनी बातों का क्या सबूत है? मैं बयान दूंगी पुलिस को, अदालत को। मेरे ख्याल में वाकई हमें यह बहस खत्म कर देनी चाहिए। गुड। इंस्पेक्टर साहब, आप इनको छोड़ दें, इनका इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं है। आफाक साहब, बेशक आप मैडम के शोहर हैं, मगर असल मालक और मदई बेगम साहबा खुद हैं। इसने सबके सामने धमकी दी थी। जी हाँ, आफा साहब भी मौजूद थे। और बाद में मुझे फोन पे कहा था बता दूंगा बॉबी किस चीज का नाम है। क्या ये दुरुस्त है? जी हाँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा पुलिस किस चीज का नाम है। इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक नहीं है। ठीक क्या है आफाक साहब? वो आप इन दोनों से पूछिए। ये आप कह रहे हैं? हम खुद अपनी रोजी रोजगार के चक्कर में। इंस्पेक्टर साहब, सीधी सी बात है, कल से इन्होंने ऑफिस जाना शुरू किया और आज दफ्तर में आग लग गई। गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, सारा रिकॉर्ड भी जल गया और इन लोगों को खराज तक नहीं आई। आप क्या चाहते थे कि हम भी उड़ जाएं? तब आप खुश होते? भाई मैं ये क्यों चाहूंगा, फैक्ट्स ये बता रहे हैं। आप क्या कहती हैं मैडम? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैनेजर साहब या स्टाफ के हमने ऐसा किया है। ये तो ऑफिस के हालात को बेहतर बनाना चाहते थे, उसने किया है सब कुछ। आप इकबाल जुर्म करते हैं? जब ये कह रही हैं तो ऐसा ही होगा। आप मुझे फांसी दे दीजिए। कह दिया फांसी, इसका फैसला अदालत करेगी। इंस्पेक्टर साहब, एक ऐसा शख्स जो इनके कहने पर इकबाल जुर्म कर रहा है, वो जहां बैठती है वहां कैसे लगा सकता है? इसे ले जाओ और बंद कर दो इसको। और मिस्टर फैज, अभी चलान काटो इसका। चले उठ चले चले। इसका ख्याल था कि आप दफ्तर में मौजूद होंगे, इसने आप दोनों को दफ्तर में आते देखा। आपका शुक्रिया फाक, और आपका भी शुक्रिया। तुम दोनों से तो मैं बाद में निपटूंगा। ले जाओ इसे, अभी चलान कर। अभी सब एक लड़की आई है। कोई कौन लड़की? कोई अजीब सा नाम बता रही थी, चूचू। भेजो उसे। राइट सर। अफाफी, मैं चूचू हूँ, परी की फ्रेंड। जानता हूं, बॉबी की बहन हो तुम। दरअसल दादी आजकल यहाँ पर नहीं है और बॉबी भाई को पुलिस ने आग लगाने के इल्जाम में पकड़ लिया है। लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो बिल्कुल बेकसूर है। ये तो फरी ने खामखा उन्हें पकड़वा दिया। लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि
आप उन्हें बेकसूर समझते हैं? हाँ। परी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी कुछ देर पहले ही उससे फोन पर बात हुई है, लेकिन वो तो जैसे बिल्कुल कुछ जानती ही नहीं। वो मुझे सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती है कि उसका बॉबी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन लास्ट टाइम जब वो हमारे घर आई थी तो बॉबी भाई ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो आइंदा ना ही तो आपसे कभी झगड़ा करेंगे और ना ही आपको कभी भी किसी किस्म का भी कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हारे सामने ही बात हुई थी? हाँ, मैं उस वक्त घर पर ही थी। इनफैक्ट मैंने उन दोनों की मुलाकात कराई थी। आप प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज आप भाई। चूचू तुम फिक्र ना करो, वो जल्दी रिहा हो जाएगा और असल मुजरिम पकड़े जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चूचू शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कि तुमने मेरी बहुत बड़ी उलझन दूर कर दी है। थैंक यू। परी कहाँ गई? परी कहाँ है परी? कुछ समझ नहीं आ रहा, किधर है? मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। मेरे और आपके रास्ते अलग हैं। मैंने फासला को कम करने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रही। आपको मुझ पर एतमाद नहीं है। आप हर उस आदमी से भी जो मेरा खैरख्वाह हो बदगुमान हो जाते हैं। मेरा ख्याल है मुझे फैसला जल्द कर लेना चाहिए था, मगर अच्छा हो आपका असल रूप देख लिया। कहा सुना माफ कीजिएगा, फजाना। मम्मा। हाँ बेटा, आपकी मामा हमें छोड़ के चली गई। मुझे तकलीफ नहीं हुई थी ना? नहीं बेटा, तुम बहुत आराम से बेटा, बहुत आराम से। पापा मुझे वो याद आती है। बेटा, याद तो मुझे भी आती है, लेकिन अब हम दोनों को उनके बगैर ही रहना होगा। ये ब्रेव कर, शेर बच्चा। कम ऑन परी, बेटा। हमें आफाक साहब की समझ नहीं आई। क्यों? मैडम वो सुना है कि उन्होंने बॉबी की जमानत करा दी है। अच्छा? जी हाँ। अगर वो उसे बेकसूर समझते हैं तब भी उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम उसके डैडी से तावान वसूल करते, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे मालूम है मेरी जिद में आके ऐसे किया। मैडम, अल्लाह ने आपको खोटे खरी की पहचान दी है। वो तो हमें पकड़वाने वाले थे। सर,
आखिर शेख साहब जैसे ज़हीन फतीन बाप की बेटी हैं। मैडम हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। और मैडम मैं तो सारी रात मसल्ले पर बैठा आपकी दराजी उम्र की दुआ मांगता रहा। ओ मैडम मेरे घर बच्ची हुई है। सर आपके घर बच्ची? हाँ हाँ मेरे घर बच्ची हुई है। अच्छा जी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको मैनेजर साहब, बड़ी खुशी की बात। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बीवी आपसे इस कदर मुतासिर है कि हमने इसका नाम फरजाना रख दिया है। रियली? सर नाम रखने से क्या होता है, उसमें तालीम और समझ बूझ की भी तो जरूरत है। नहीं रफीक, नाम से बड़ी बरकत होती है। एनीवे जब तक ऑफिस तैयार नहीं हो जाता जरूरी कागजात आप मेरे घर में रखवा दें। जी मैडम, वो कुछ पेमेंट्स थी दफ्तर के फर्नीचर के लिए, क्रॉकरी के लिए, स्टेशनरी के लिए, बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए। दिखाओ ना। मैडम ये इनकी तफसील लिखी हुई है, काइंडली आप। हाँ तो ठीक होगी ना, आप बस चेक दें, मैं साइन कर देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह तैयार होना चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है जी। अरे इंशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर होगा। ये ले। थैंक यू। अब याद है? हाँ जी। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। खान मोहम्मद, परी नजर नहीं आ रही है। वो तो जी कुतुब साहब के कमरे में है जी। कुतुब साहब के कमरे में? जी। मैं उसे देखती हूँ। ठीक है जी। म्याऊ। दिलबाजी। हाँ जी, कैसी हो परी? ठीक। यहाँ छुपी हुई हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ के आ रही हूँ।